आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार स्वागत और अभिनंदन मैं फिर से आपको करता हूं और लेकर हाजिर हूं आपकी श्योर शॉर्ट सीरीज, जिसमें नागरिक शास्त्र में आज का टॉपिक राज्य की उत्पत्ति और उसके सिद्धांत पर दूसरी क्लास। एक बार सभी लोग बताइए, क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ऑल इज वेल भैया, सीटी बजा के बोल। और एक बार क्लास को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों तक शेयर भी करिए। आइए अपने शानदार सेशन को आगे बढ़ाएं और आप लोग भी हमारे साथ अपने प्रश्न का उत्तर जरूर देते रहिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो बिना संकोच कि आप हमें कमेंट जरूर करें। चलिए भाई, तो राज्य की उत्पत्ति और उसके सिद्धांत पर हम पिछली क्लास आपकी कर चुके हैं, उसी से ठीक आगे चलेंगे। आपको पता है इस वक्त हम लोग चैप्टर वाइज टॉपिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ठीक है, लीजिए आज की क्लास का पहला सवाल। अभी कल की क्लास में हमने पूरे 20 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए थे, उसी से आगे आज के सेशन को बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देखिए, लिखा है कि सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहां तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है, और जहां तक ये सामान्य है यह इच्छा नहीं है। यह इच्छा जहां तक ये सामान्य नहीं है, जहां तक ये सामान्य है वह इच्छा नहीं है। ये किसने कहा हुआ है? तो ये बोशांके ने कहा है, सर हेनरी मेन ने इस बात को कही है, या फिर ये एमपी पॉलेट ने, या फिर हाब हाउस ने। तो वास्तव में ये बात किसने कही है? हाब हाउस ने। सामान्य इच्छा का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो का है, और रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत को, जनरल बिल के सिद्धांत को हाब हाउस क्या कहता है? हाब हाउस कहता है कि ये क्या ऐसा है? अस्पष्ट है, ये अस्पष्ट और अव्यवहारिक मानता है। कौन? हाब हाउस। और अव्यवहारिक मानता है, और इसी नाते वो क्या कहता है कि सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति ये है कि जहां तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है। जहां तक यह इच्छा है सामान्य नहीं, थोड़ा स्टेटमेंट इधर उधर हो गया, हम लिख दे रहे हैं। जहां तक ये इच्छा है सामान्य नहीं है, और जहां तक ये सामान्य है यह इच्छा नहीं है। तो जहां तक ये इच्छा है सामान्य नहीं है, यहां पे मैं करेक्ट कर देता हूं, सामान्य नहीं है। और जहां तक सामान्य इच्छा नहीं, तो किसका कहना है? हाब हाउस का कहना है। चले आगे। हाँ, वाहन ने भी इसी प्रकार से, वाहन एक विद्वान है, तो उन्होंने भी क्या किया? रूसो पर अधिनायकवादी होने का आरोप उन्होंने भी लगाया हुआ है। चलिए अगले सवाल पर आ जाइएगा। अगला सवाल ये कह रहा है कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है किसका? ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का, शक्ति के सिद्धांत का, या सामाजिक समझौता के सिद्धांत का। तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है किसका? सामाजिक समझौता के सिद्धांत का। यहां तक ठीक है ना? चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। आप सबको याद होगा कि लॉक महोदय का नाम याद होगा, तो जॉन लॉक। तो लॉक ने क्या किया? 3 प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है। लॉक ने 3, कौन कौन से कमेंट करिए? लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है। 3 प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया। वो कौन कौन से 3 अधिकार हैं? उन्होंने कहा जीवन, जीवन, दूसरा क्या? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, 3 प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा कौन करता है? जॉन लॉक करता है। चलिए भाई अगले सवाल पर आ जाइए। लीजिएगा, इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि इनमें से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है? तो हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों क्या हैं? हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों जुड़े हैं किससे? सामाजिक समझौता के सिद्धांत से। हॉब्स, लॉक और रूसो। लेकिन जेएस मिल कैसा है? जेएस मिल उपयोगितावादी विचारक है। जेएस मिल उपयोगितावादी है, या उपयोगितावादी विचारक है। कैसा ये? उपयोगितावादी विचारक है।
तो यही आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, उपयोगितावादी विचारक हो। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं किया है? तो किसने आलोचना नहीं किया है? कार्ल मार्क्स ने, राइट, वाहन या फिर ग्रीन ने? किसने नहीं आलोचना की आपको बताना है। तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने खूब धुआंधार आलोचना किया है, वाहन ने किया, ग्रीन ने किया, लेकिन राइट महोदय ने सामाजिक समझौता के सिद्धांत की आलोचना नहीं किया है। बाकी सब लोग क्या रहे हैं? आलोचक। अगला सवाल करना। अगले सवाल में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना संविदावादी विचारक की नहीं है? बहुत खूबसूरत सा सवाल है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लेवियाथन है, ऑन लिबर्टी है, टू ट्रिटीज ऑन गवर्नमेंट है। टू ट्रिटीज ऑन गवर्नमेंट है। यहाँ पे आप सभी लोगों को एक बात क्लियर कट समझनी चाहिए कि कौन संविदावादी विचारक नहीं है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवियाथन सभी हैं बच्चों। इसमें कौन नहीं है? तो कहोगे ऑन लिबर्टी। बताइए, ऑन लिबर्टी किसकी पुस्तक है? ऑन लिबर्टी किसकी पुस्तक? जल्दी बोलिएगा, किसी को याद है? तो ऑन लिबर्टी किसकी है? जे.एस. मिल की है। तो जे.एस. मिल की किताब है। मिल कैसा है? उपयोगितावादी। और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आप ही बताएं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी किताब है? रूसो की। रूसो की किताब है। लेवियाथन बहुत ही फेमस किताब है, थॉमस हॉब्स की। ये किसकी हो गई? ये हॉब्स की हो गई। टू ट्रिटीज ऑन गवर्नमेंट किसकी है? ये जॉन लॉक की किताब है। किसकी साहब? जॉन लॉक। जॉन लॉक की। तो आपका उत्तर हो गया। अब आपको पता है कि रूसो और हॉब्स तथा लॉक ये सब कैसे हैं? संविदावादी विचारक हैं। ये कैसे हैं? संविदावादी विचारक हैं। संविदावादी विचारक। और जे.एस. मिल कैसा है? उपयोगितावादी विचारक है। उपयोगितावादी है आंसर हो। चलिए, इस सवाल का आंसर आप लोग करना। सामाजिक संविदा के सिद्धांत के अनुसार क्या राज्य एक नैतिक संस्था है? राज्य एक मानवकृत संस्था है? राज्य प्राकृतिक एवं आवश्यक है? राज्य की प्रकृति सावयवी है? तो सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? ये कौन है? प्लेटो है, बेंथम है, हॉब्स है या वर्क महोदय है? तो वास्तव में आत्मरक्षा का अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है किसने? हॉब्स ने, यानी थॉमस हॉब्स ने। अगले सवाल पे सबको अच्छे समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बहुत बढ़िया। सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को प्रतिपादित करके हॉब्स इनमें से किस राजा के लिए इंग्लैंड में राजशाही बहाल करने का प्रयास कर रहे थे? तो याद रखिएगा कि वो राजा था चार्ल्स प्रथम। कौन सा राजा था? चार्ल्स प्रथम आपका आंसर। अगला सवाल आपका है कि किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था, हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? ये विचार किसने दिया है? ये विचार लॉक का है, रूसो का है या लीकॉक का है? लीकॉक का है या फिर हॉब्स का है? तो ये विचार है हॉब्स महोदय का। किसका भाई? हॉब्स का। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए 30 नंबर सवाल का। 30 नंबर में कहा गया लॉक के अनुसार, यानी जॉन लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि, किस लिए? उनके अधिकारों की क्या हो? रक्षा हो सके, पोपतंत्र का दमन किया जा सके, गृह युद्धों का अंत हो सके, चर्च की स्थापना हो सके? नहीं, लॉक के हिसाब से लोगों ने समझौता इसलिए किया था कि उनके अधिकारों की क्या हो सके? रक्षा हो सके। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। बताइए, सबको मजा आ रहा है क्लास में? कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त। और जिन लोगों ने अभी भी लाइक ना किया एक बार कर दो बच्चों, शेयर भी करिए। वैसे आप लोग कर देते हो, मैं एक आध बार याद दिला देता हूँ, कुछ लोग भूल भी जाते हैं। चलिए, हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को केवल विद्रोह का अधिकार सौंपा, केवल धार्मिक अधिकार सौंपा, लगभग सभी अधिकार सौंप दिए, केवल राजनीतिक अधिकार सौंप दिए? तो
हॉब्स के सामाजिक समझौते में लेवियाथन को लगभग सभी अधिकार सौंप दिए गए। ये आपका ठीक उत्तर है। अगले सवाल में कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए भी किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। ये कथन किसका है? हॉब्स का, लॉक का, रूसो का, या इनमें से कोई नहीं? वास्तव में ये है रूसो का। रूसो की सामान्य इच्छा के अंतर्गत ये बात आती है आपकी। तो निश्चित तौर पे यहाँ करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? रूसो हो जाएगा। बहुत शानदार। अगला सवाल, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयास करता है। क्या? राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाना, राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना, यथास्थिति का औचित्य स्थापित करना, क्रांति द्वारा समाज में आमूल परिवर्तन लाना। तो सामाजिक संविदा का जो सिद्धांत है वो राजनीतिक बाध्यता के आधार की क्या करता है? व्याख्या करता है। करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी चुनना है। चलिए भाई, इस सवाल का आंसर आप लोग दीजिए। हम 10 सेकेंड आपका वेट करते हैं। प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। ये कथन किसका है? क्या सवाल है आपका कि प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। ये कथन किसका आपको बताना है। ये कथन किसका है? हॉब्स का है, रूसो का है, लॉक का है, या फिर टी.एच. ग्रीन का है? तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो आप लोग बोलोगे सर ये जॉन लॉक का है। किसका है ये? जॉन लॉक का, यानी लॉक का है। आपका उत्तर हो जाएगा। ये किसने लिखा है कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता है? ये कौन कहता है? तो इसको कहा है स्पिनोजा ने। किसने कहा है? स्पिनोजा का ये कथन है। उत्तर आपका हो गया स्पिनोजा। बढ़िया। इस सवाल को देखिए आप लोग 36 नंबर, जहां पे आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी विचारधारा को स्पष्ट करता है। पहला, राज्य की उत्पत्ति साधनों का विकास करने के उद्देश्य से हुई। राज्य की उत्पत्ति उत्पादन की विधि में परिवर्तन लाने से हुई। राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई। राज्य की उत्पत्ति वर्ग विहीन समाज के उद्देश्य हुई। नहीं साहब, मार्क्सवाद के हिसाब से राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षा के लिए हुई है। तो आंसर होगा विकल्प सी। बताइए, क्लियर है? मैं आप ही से पूछ रहा हूं भाई, सब बढ़िया है। चलिए इस सवाल पर आ जाइए। वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है? तो सबसे अधिक मान्य कौन सा है? ऐतिहासिक, आर्थिक, दैवी या शक्ति? तो वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का सबसे अधिक जो मान्य सिद्धांत वो ऐतिहासिक सिद्धांत है। कौन सा? ऐतिहासिक सिद्धांत है। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं? इस प्रश्न का उत्तर आपको ले आना है। भाई बताओ, दैवी सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौता का सिद्धांत, ये तीनों क्या हैं? काल्पनिक आधार पर हैं। तो इनका आधार, मैं आधार शब्द लिख देता हूं। इन तीनों का आधार क्या है? इन तीनों का आधार काल्पनिक है। तीनों का आधार काल्पनिक हो गया। इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि आपका सही उत्तर होगा ऐतिहासिक सिद्धांत। क्या होगा? ऐतिहासिक सिद्धांत। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दें। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की विवेचना में जॉन लॉक ने समर्थन किया है। जॉन लॉक ने किस चीज का समर्थन किया? सीमित राजतंत्र की अवधारणा को, निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा को, कुलीन तंत्र की अवधारणा को, या उपर्युक्त में से किसी का नहीं। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत में जॉन लॉक ने सीमित राजतंत्र की अवधारणा का क्या किया है? समर्थन किया है। चलिए मेरे सूरवीर, आज के लिए आखिरी सवाल करेंगे हम लोग अपनी इस क्लास में, जहां लिखा है लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया। तो ये देखना आपको, राजनीतिक निरंकुशवाद को न्याय संगत ठहराने के लिए, न्यायिक अंग की सर्वोच्चता को न्याय संगत ठहराने के लिए, उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए, राज्य के प्रति नागरिकों की पूर्ण निष्ठा को न्याय संगत ठहराने के लिए लॉक ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का उपयोग उदार लोकतांत्रिक
राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए किया हुआ है, क्योंकि राज्य की व्याख्या एक ट्रस्ट के तौर पर करता है। हमारे सभी प्रिय विद्यार्थी एक बार बताएं आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा है, और साथ ही साथ कल का जो टॉपिक वो आप जान लीजिए। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हम कल भी आपसे डिस्कस करेंगे। और हमने रोज कहा आपसे कि आपकी क्लास आप सबकी हैवी डिमांड थी, अपने व्यस्त समय में से हमने आपका वो समय निकाला। आप रोज रोज याद नहीं दिलाएंगे। आप सभी प्यारे विद्यार्थी अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुड़ोगे। अगर इस क्लास का सभी को लाभ मिलेगा तो हमें अच्छा लगेगा। शाम को 6 बजे आपकी डेली क्लास आएगी और हम आपके साथ लाइव रहेंगे। लेकिन किसी कारणवश अगर हम लाइव उपस्थित ना हो पाए तो आपके पास वीडियो जरूर जाएगी, सेम टाइम पर जाएगी, उतनी ही शानदार तरीके से जाएगी। जिस प्रकार से आप सारे लोग लाइव में जुड़ते हो उसी प्रकार से वीडियो को देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करिएगा आप लोग, ताकि हम कंटिन्यू आपके लिए क्लासेज आपकी देते चले जाएं। आपकी परीक्षा से पहले सब कुछ हम विधिवत कंप्लीट करा दें। और हाँ, आप सब लोग जानते हैं कि आप हमारे साथ डेली रात को इतिहास की क्लास 10:15 पर करते हैं। वो क्लास आपकी लाइव ही डेली होती है, क्योंकि उस समय हम कहीं भी वो पहुंचे रहते, तो आपकी इतिहास की क्लास डेली रात को लाइव 10:15 से होती, वो होती रहेगी। अगर कोई स्टूडेंट समाज शास्त्र की क्लास करता है तो समाज शास्त्र अपने चैनल पर पूजा मैम पढ़ाती हैं डेली शाम को 4 बजे, बहुत ही बेहतरीन क्लास होती है। तो समाज शास्त्र की तैयारी भी आप कर सकते हैं। अपने चैनल पर सब कुछ फ्री है, क्लास नोट, PDF टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ फ्री है। बस हमें पढ़ने वाले जरूरतमंद लोगों की आवश्यकता। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारी आपकी मुलाकात होगी कल। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुभ संध्या।